हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप तुम सब ठीक हो। नीट की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। पिछली वीडियो थी मेरी उस पर बायो पे थी, ये वीडियो मेरी केमिस्ट्री पे है। तो क्या है ना कि देखो, मैंने क्या गलती, क्या होता है कि जब मैं इनिशियल प्रिपरेशन करने आया था ना, तो सबने बोला, मतलब सबने, मतलब टीचर्स ने मेनली, कि तुम मेरी नोटबुक पढ़ के चल जाना। मैं नोटबुक पढ़ के चला गया, ठीक है। फिजिकल की, इनऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक की। बट है ना, क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि सब नोटबुक से आया, सब नोटबुक से नहीं आता। बल्कि ऐसा, कितना भी कोई भी टीचर बोल ले कि मेरी नोटबुक के बाहर कुछ नहीं जाता, मेरी नोटबुक से आएगा, तुम बाद में एग्ज़ाम के बाद मिलवा लेना, 15 फिजिकल के 15 क्वेश्चन इस नोटबुक से होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई सारा पेपर नोटबुक से होता ही नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी के होते हैं, ठीक है। तो फिर लेकिन अब उस वक्त अपन को पता नहीं होता। फिर मैंने वापस जब ड्रॉप किया, तो मैं वापस नोटबुक पढ़ के गया। हम्म, तब भी फिर मुझे लगा कि नहीं, मतलब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में मतलब लैग कर रहा हूँ, मुझे नहीं मतलब हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या किया कि मैंने मतलब बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं उनका इंटरव्यू वगैरह देखे, तो अ, देखे करे, और फिर पता चला कि नहीं, मतलब कि ऑर्गेनिक की भी एनसीईआरटी कंपलसरी है। तो मैंने फिर ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ी, फिर ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ी 1 साल। फिर पता चला कि नहीं, है ना, कि फिर ऑर्गेनिक की पढ़ी। तो फिर जैसे जैसे ट्रेंड और भी मतलब 22-23 में तो तुमने देखा कि एनसीईआरटी बेस्ड आने लग गया। फिर नहीं, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक की भी मतलब जो एनसीईआरटी है, मतलब इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी मतलब इनऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है, वो भी पढ़ना कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब वो भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, फिर क्या कहते हैं कि पी ब्लॉक, इन सब से मतलब एनसीईआरटी से मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर जब मैं इनऑर्गेनिक की का भी पार्ट पढ़ा, लेकिन धीरे मतलब जब मैंने 1 2 3 ड्रॉप हो गए, उसके बाद पता चला कि नहीं, सिर्फ नोटबुक ही नहीं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों की नोटबुक और तीनों का जो पार्ट है ना एनसीईआरटी में, वो तीनों के एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी है। मतलब अगर फिजिकल के जितने चैप्टर्स हैं ना एनसीईआरटी में, उसके भी तुम एनसीईआरटी पढ़ो। इनऑर्गेनिक के जितने चैप्टर्स हैं उसके भी एनसीईआरटी पढ़ो। और ये ऑर्गेनिक की तो मतलब मस्ट है। ऑर्गेनिक की तो एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। तो मतलब मेनली यही मेरी मिस्टेक हुई थी कि मैं एनसीईआरटी पढ़ के नहीं गया था, ठीक है। और तुम जितने भी न्यू बच्चे आते हैं ना, वो इस मतलब है ना, रहते हैं कि टीचर ने बोल दिया कि मेरी नोटबुक से बाहर नहीं आएगा, और नोटबुक से सिर्फ नोटबुक पढ़ के जाते हैं। लेकिन उनको 1 2 ड्रॉप के बाद पता चलेगा कि नहीं, तुम कितने भी है ना मतलब नोटबुक पढ़ के चल जाओ, लेकिन तुम्हारे 45 में से मतलब 42 43 क्वेश्चन अगर तुम्हें करेक्ट करना है, तो तुम्हें एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी। और बाकी ऐसे एवरेज स्कोर तो अगर खड़ा करना है, तब तो फिर तो मतलब 27 28 क्वेश्चन अगर तुम्हें सही करना है, तो फिर नोटबुक से भी मतलब हो ही जाएंगे। लेकिन उसके ऊपर तुम्हें जाना है, तो एनसीईआरटी पढ़ना मतलब मस्ट है। दूसरी बात क्या होता है कि इनऑर्गेनिक की जो एनसीईआरटी है ना, कंपेरेटिवली ऑर्गेनिक के थोड़ी सी टफ लगती है। तो बस इसलिए अवॉइड करते हैं कि नहीं, सर ने बोल ही दिया है कि मतलब नोटबुक में लिखवा ही दिया है, उसी से सब आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जो पार्ट एनसीईआरटी में है ना, ठीक है, जो नई लाइन आएगी ना, वो तुम्हारी नोटबुक में नहीं मिलेगी। तुम्हें टीचर्स जो लाइन लिखवाते हैं ना, वो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड लिखवाते हैं। और जो मेन एग्ज़ाम में आता है ना, तो हर बार ऐसा नहीं कि सारा प्रीवियस ईयर पे ही आता है, कुछ नया पार्ट भी आता है। तो इसलिए सारी इम्पोर्टेंट लाइन्स तुम्हारी नोटबुक में नहीं होती है, बहुत सारी न्यू लाइन्स भी आती है एग्ज़ाम में, और वो न्यू लाइन्स सिर्फ एनसीईआरटी ही में ही होती है। तो एक ही मतलब मेरा ओपिनियन है कि तुम है ना इनऑर्गेनिक की तो पढ़ो ही, ऑर्गेनिक की तो वैसे भी तुम पढ़ते ही हो, फिजिकल की भी पढ़ो, क्योंकि तुम फिजिकल में देखोगे ना, सॉल्यूशन हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इन सब के जो है ना क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम थ्योरेटिकल बेस्ड भी आते हैं बहुत सारे, और वो उन सब की लाइन्स है ना तुम्हारे नोटबुक में नहीं मिलेगी, तुम्हारे एनसीईआरटी में ही मिलेगी, ठीक है। और तुम मतलब तुम अगर इसमें तुम मुझे करेक्ट करना चाहो कुछ, और मुझे कुछ सजेशन देना चाहो, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।